हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 5 3 आइडेंटिटी स्टार्ट किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है 7a + 7/a = √98। आपको फाइंड आउट करना है a raised to power 70 + 1/a की पावर 25। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 7 कॉमन आउट आ रहा है, तो 7 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा अंदर, a + 1/a = √98 और a + 1/a = क्या आएगा, √98। और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या चले जाएगा, डिवाइड में। अब ध्यान से देखिए √98 यानी 49 2 से क्या होता है, 4 2 8 और 9 98 होता है। तो इसको 49 × 2 लिख सकते हैं, √49 × 2/7। तो ध्यान से देखिए 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो हम इसे लिखेंगे 7/7 × √2 एज इट इज। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास a + 1/a की वैल्यू क्या आएगी, √2। ठीक है, आपको समझ आया। a + 1/a की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास √2 आएगी। ठीक है, और फिर यहां से क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की पावर 17। तो देखिए a + 1/a अगर √2 है तो a raised to power 4 क्या होगी, -1। ये हमने 3 आइडेंटिटीज के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 पावर गिवन है, तो इसको 4 की पावर्स में ब्रेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम इसका कैसे लिख सकते हैं, a × a की पावर 16 + 1/a × a raised to power 24। तो a एज इट इज, a की पावर 16 को 4 पावर में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 की होल पावर 4 + 1/a × a की पावर 4 की होल पावर 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए a एज इट इज, a की पावर 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे -1 + 1/a एज इट इज, a की पावर 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। तो -1 की होल पावर 6। अब ध्यान से देखिए माइनस ये क्या होगा, यहाँ पे पावर 4 है तो -1 की पावर क्या है, यहाँ पे इवन है। तो जब अगर पावर इवन होती है तो ये क्या आता है, +1 आता है। तो यानी a प्लस, और यहाँ पे भी पावर इवन है तो 1/a, यानी a + 1/a होगा। और a + 1/a की वैल्यू क्या है, हमारे पास गिवन है √2। तो यानी हमारा आंसर कितना आएगा, √2। तो ध्यान से देखिए आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था, यहाँ से हमने क्या किया, 7 कॉमन आउट निकाला। तो आपके पास a + 1/a = √98 बचा। आप 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको यहाँ पे डिवाइड में लेके गए, फिर √98 को ब्रेक कर दिया, यानी लिख दिया 49 × 2, 98 को लिख दिया। और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो 7 बाहर आ गया, अंदर बच गया √2। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो a + 1/a की वैल्यू क्या आ गई, √2। फिर हमने 3 आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा था, अगर x + 1/x √2 है तो x raised to power 4 क्या होगी, हमारे पास -1। तो a raised to power 4 क्या होगी, -1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे a raised to power 70 है, ये ओड है, और यहाँ पे क्या है, इवन। तो इसका मल्टीपल हो नहीं सकता, तो हमने a यहाँ से सेपरेट कर लिया, इंटू a की पावर 16 लिख दी। सिमिलरली a की पावर 25 को a × a raised to power 24 लिख दिया। अब a की पावर 16 को a की पावर 4 की होल पावर 4 में ब्रेक कर दिया, और a की पावर 24 को a की पावर 4 की होल पावर 6 में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे a एज इट इज, a की पावर 4 की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट अप करें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √2। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x/3 + 3/x = 1। x/3 + 3/x = 1। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको x की क्यूब फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, तो देखिए ये आपको बेसिकली यहाँ पे x/3 है, यहाँ पे 3/x है, तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे x/3 को क्या, p मान लीजिए। तो p यहाँ पे x/3 p है, तो 3/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/p। ये अगर 1 है तो यहाँ पे p की क्यूब क्या होगी, 1 होगी, यानी -1। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटीज के अंदर पढ़ा था। अब p की क्यूब, p यहाँ पे क्या है, x, तो x/3 की होल क्यूब = -1। तो x की क्यूब और यहाँ पे क्या होगा, 3 की क्यूब क्या होगी, 27। वो इस साइड जाके क्या हो जाएगी, -27। और ये हमारा क्या होगा, आंसर। यानी हमने क्या किया, x/3 + 3/x = 1 है, तो x क्यूब फाइंड आउट करना है। तो x/3 और 3/x ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यानी
x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म बन रही है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो x क्यूब क्या होगा, -1 होगा। तो x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ये यहाँ से डिवाइड में मल्टीप्लाई नीचे रखा जाएगा, तो x की पावर क्या आएगी, यानी x की क्यूब क्या आएगी, -27। ठीक है, ऐसे सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास है एक क्वेश्चन x/4 प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 1 है, और आपको x की क्यूब फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है, क्योंकि x क्या है आपके पास, x/4, और इसको 1/x/4 करेंगे तो ये 4/x ही तो होगा। तो यही बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x की क्यूब क्या होगी, -1। x क्या है यहाँ पे, x/4 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1, -1, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे x की क्यूब अपॉन 4 की क्यूब 64 इंटू -1, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, -64 हमारा आंसर होगा। सिमिलर है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x क्यूब क्या होगा, -1। x यहाँ पे क्या है, x/4 पुटअप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -64। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4/a, और आपको फाइंड आउट करना है a की पावर 5 -64a² प्लस 1। ठीक है, यानी a/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4/a है, और आपको a की पावर 5 -64a² प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, a/4 यहाँ पे माइनस है तो ये साइड आके क्या होगा, +4/a इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान से देखिए, अगर x ये क्या है, x, और ये 1/x है, इसका रेसिप्रोकल ही है, इज इक्वल्स टू -1 है, तो x क्यूब का होगा यहाँ से, x क्यूब यानी a/4 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू +1 होगा। अगर यहाँ पे -1 होता है तो यहाँ पे +1 आता है, अगर यहाँ पे +1 होता है तो यहाँ पे -1 आता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 4 की क्यूब यानी 64। अब ध्यान से देखिए, आपको फाइंड आउट करना है a की पावर 5 -64, तो 64 की जगह आप a क्यूब रख सकते हैं, तो a क्यूब इंटू a² प्लस 1, तो a की पावर 5 माइनस क्यूब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 5 प्लस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। और यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x की क्यूब क्या आएगी, 1 आएगी, और x की क्यूब अगर यहाँ पे 1 है तो यानी a/4 का होल क्यूब 1 होगा, तो a की क्यूब की वैल्यू आएगी 64। a की पावर 5 एज इट इज, 64 की जगह हम पुट अप करेंगे a की क्यूब इंटू a², तो a की पावर 5 माइनस a की पावर 5 प्लस 1 बनेगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आएगा हमारे पास आंसर। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³/3 प्लस 3/x³ इज इक्वल्स टू 1। आपको फाइंड आउट करना है x⁻⁹। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x³ क्या होगा, x³ क्या होगा, -1। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो देखिए x की पावर 3 की होल पावर 3 है, तो यानी क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 27 इज इक्वल्स टू -1, तो x की पावर 9 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -27 हमारा आंसर। ठीक है, यानी x की क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3/x की क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, तो ठीक है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x की क्यूब क्या होगी,
हमारे पास -1 होगी। तो x की क्यूब यानी यहाँ से x की क्यूब डिवाइड बाय 3 का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा -1। तो x की पावर 3 की होल पावर 3 है तो ये होगा x की पावर 9 और 3 का होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27 इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान से देखिए x की पावर 9 नहीं उस साइड जाएगा तो ये -27 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 5 रूट 6 प्लस 1, यह है 5, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5 रूट 6 प्लस x, -5 रूट 6 अपॉन x, ठीक है, यानी x अपॉन 5 रूट 6 प्लस 1 -5 रूट 6 अपॉन x। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 5 माइनस, ये आपको फाइंड आउट करना है 750 रूट 6 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इसको यहाँ इधर लेके आएंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर, तो x अपॉन 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 अपॉन x इज इक्वल्स टू -1 होगा, यानी x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -1 है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से x प्लस 1 अपॉन x -1 है तो x की क्यूब यानी x अपॉन 5 रूट 6 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1। अगर ये -1 है तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +1 होता तो ये हमारे पास क्या आता -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो यहां से क्या होगा x की क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 125, तो यहां पे लिख देती हूं मैं, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और रूट 6 का क्यूब करेंगे तो 6 रूट 6, तो यानी x क्यूब इज इक्वल्स टू 125 6 5 जा 35 750, यानी 750 रूट 6 आएगा ये हमारे पास, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 750 रूट 6 आएगा। अब ध्यान से देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 5 माइनस 750 रूट 6 की वैल्यू क्या है x क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट अप करेंगे। तो ध्यान से देखिए x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 प्लस 1, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी 3 और 2 5, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। यानी पहले तो हम इसको इस साइड लेके आए, कांस्टेंट टर्म एक साइड गई, फिर x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म बन गई तो x क्यूब क्या होगा हमारे पास प्लस 1 होगा, ठीक है। तो x इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब की वैल्यू आएगी 750 रूट x, ठीक है। अब 750 रूट 6 की जगह अगर हम पुट करेंगे x क्यूब तो यहाँ पे x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 बनेगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू -1, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू -1, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 1 प्लस x की पावर 16 माइनस x की पावर 17 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 17, 1 माइनस एक्स की पावर 16 प्लस एक्स की पावर 17, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए ये गिवन आपके पास, तो पहले हम इसको 3 आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाएंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी होगी, और वो कैसे आएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे किससे x से, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे x, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, अगर इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 बाई एक्स, इसको इस साइड लेके आएंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहाँ से अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब ध्यान से देखिए इसमें पुटअप करेंगे तो 1 प्लस x इंटू, इसको x की पावर 15 लिख सकते हैं, माइनस इसको भी x की पावर 15 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिमिलरली 1 माइनस x इंटू एक्स की पावर 15, क्योंकि 15 और 1 16 प्लस x की पावर 15 इंटू एक्स स्क्वायर, हमने 15 के अंदर क्यूब ब्रेक किया क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ हमने 15 में पावर को ब्रेक किया और जो एक्स्ट्रा बचे उसको साइड में लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 15 को क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब की होल पावर 5,
माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब की होल पावर 5 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक्स क्यूब की वैल्यू पुटअप कर देंगे -1, तो 1 प्लस एक्स इंटू -1 की पावर 5 माइनस -1 की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम एक्स क्यूब की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे, तो -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे -1 की पावर 5 है, तो देखिए यानी यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस -1 की पावर क्या है, ओड है, तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि ये बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 की पावर 5 करेंगे तो ये माइनस एक्स आएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये बन गया। अब देखिए यहाँ से आप, यहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ से हम अगर एक्स स्क्वायर इस साइड रखें और अगर इसको मतलब एक्स स्क्वायर इस साइड रखें और इसको उस साइड लेके जाए, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 1। यानी मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके गई राइट हैंड साइड, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 को इस साइड लेके आए तो ये एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, आप ये 1 इस साइड लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। समझ आया? अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये होगा -2x इंटू -2x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x का क्यूब, x की क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1, तो आंसर क्या आएगा -4 हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको देखिए एक बार दोबारा ध्यान से, आपके पास x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू -1, आप इसको x से डिवाइड करेंगे, आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो x की क्यूब क्या होगी -1। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पावर 3 है तो इसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे ताकि आप यहाँ पे x क्यूब की वैल्यू पुटअप कर सके। तो इसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक किया, x की पावर 15, फिर हमने x क्यूब की वैल्यू -1 पुटअप की, फिर सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स पुटअप की, और 1 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर पुटअप की, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -4 आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।